भगवद गीता अध्याय 2। आज हम श्लोक संख्या 21 से पढ़ेंगे। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुष पार्थ कम घातति हन्तिकम्। अनुवाद। हे पार्थ, यदि व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन से जब शरीर और आत्मा में अंतर तथा आत्मा की विशेषताओं, शरीर की विशेषताओं बता बताने के बाद अब इस श्लोक में अर्जुन से प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक जिस प्रकार हम किसी को कुछ बताते हैं, कुछ वर्णन करते हैं, कुछ व्याख्या करते हैं, कुछ समझाते हैं, तो फिर उसके बाद हम सामने वालों से पूछते हैं, जिस विषय में हमने बताते हैं, जो बताया, जो समझाया, उस विषय में सुनने वालों से हम कुछ प्रश्न पूछते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान अर्जुन को अब शरीर और आत्मा के बीच अंतर बताया, भौतिक शरीर की विशेषताएं बताया तथा आत्मा की विशेषताओं का वर्णन किए। अब पूछ रहे हैं अर्जुन से, वेद विनाशिनं नित्यं य एनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। ऐसे प्रश्न पूछने का उद्देश्य यह है कि सुनने वाला व्यक्ति बातों को समझा या नहीं समझा। इसीलिए तो पिछले श्लोक में भगवान ने दो प्रकार स्थिति का वर्णन किए थे, जिनमें जीवात्मा का, भगवान ने कहा था जीवात्मा का नाश नहीं होता है। तो पहला बात थी कि एक जीवात्मा दूसरे जीवात्मा को नष्ट नहीं कर सकता है ना, नायम हंति। और दूसरी बात यह था कि जीवात्मा स्वयं भी नष्ट नहीं होता, न हन्नते। अब इसमें अर्जुन से पूछ रहे हैं, वेदा विनाशिनम नित्यम्। तो पहला जो सेंटेंस है श्लोक, पहला पंक्ति, पहला सेंटेंस जो है, इसमें भगवान श्री कृष्ण जीवात्मा के लिए चार शब्द प्रयोग किया: अविनाशी, नित्य, अजर और अव्यय। अविनाशी, नित्य, अजर एवं अव्यय, ये चार शब्द द्वारा भगवान जीवात्मा के संबंध में यह बताते हैं कि जीवात्मा में ये जो विशेषता है, जो शरीर में जो 6 प्रकार के परिवर्तन होता है, जीवात्मा में ये 6 परिवर्तन नहीं होता, यह समझा रहे हैं। जीवों के शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होता है। जीवों का जन्म होता है, फिर जीवों का मतलब शरीर का, जीव के शरीर का जन्म होता है, उत्पत्ति होता है शरीर, वृद्धि होता है, फिर शरीर कुछ समय तक टिका रहता है, अस्तित्व बना रहता है, फिर शरीर क्या करते हैं, जिस समय शरीर पर्याप्त रूप से विकसित हो जाता है,
तो उस समय शरीर से अन्य शरीर उत्पन्न होते हैं, इसे प्रजनन या संतान उत्पादन कहा जाता है। और उसके बाद जीवों के भौतिक शरीर क्षीण होने लगता है, इसे क्षय कहते हैं। यह शरीर का पांचवा परिवर्तन है। और छठा परिवर्तन शरीर में, अंत में शरीर विनाश हो जाता है। तो ये जो शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होता है, पर आत्मा में ऐसे 6 परिवर्तन नहीं होता। यही बात समझाने के लिए पहला सेंटेंस में ये 4 विशेषताओं बता रहे हैं भगवान। देखिए, अविनाशी, नित्य, अज एवं अव्यय, यह कहकर जीव के शरीर में, हमारे शरीर में, शरीर का जन्म होता है प्रारंभ में, है ना सर, किस प्रकार शरीर का जो जन्म होता है, माता के गर्भ में शरीर बनता है, फिर शरीर में परिवर्तन होने लगता है। ठीक है। पर भगवान आत्मा के लिए कहा है, जो जीव आत्मा का ऐसा जन्म नहीं होता। शरीर का बार बार जन्म होता है, आत्मा का जन्म नहीं होता। शरीर के आकार ऐसे निर्माण होता है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है, पर कुछ अवधि तक शरीर में वृद्धि होने लगता है लगातार। कुछ, हाँ, अवधि तक, उसके बाद वृद्धि नहीं होगा। कुछ अवधि तक शरीर वृद्धि बढ़ने लगता है। ये शरीर का दूसरा परिवर्तन। परंतु आत्मा में इस प्रकार परिवर्तन नहीं होता। ऐसा नहीं कि जब हमारा जन्म हुआ था, हम जब शिशु थे, तब हमारी आत्मा छोटा सा था, अब बड़े हो गए, हमारी आत्मा बड़ा हो गया, ऐसा नहीं होता है। पर शरीर में ऐसे छोटे से बड़े होता है, शरीर में वृद्धि होता है। आत्मा का आकार वृद्धि नहीं होता, शरीर का आकार में वृद्धि होता है, परिवर्तन होता है। हमारे शरीर जब बड़ा हो रहा होता है, तो उस समय एक ऐसा भी, हाँ, पॉइंट आता है जिस समय शरीर का वृद्धि होना रुक जाता है और नहीं बढ़ता, और कुछ समय तक उस स्थिति में रहता है। इसको कहते हैं अस्तित्व। पर जीव आत्मा में, हमारा आत्मा है, ऐसा परिवर्तन नहीं होता। जीवात्मा में न पहला, न दूसरा, न तीसरा परिवर्तन, किसी प्रकार का परिवर्तन या वृद्धि का रुकने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि आत्मा तो ऐसा नहीं, छोटा पहले छोटा होता है, बाद में बढ़ता रहता है। ऐसा आत्मा नहीं होता। आत्मा एक शिशु के शरीर में, गर्भ में रहते समय भी जो आत्मा है, वही आत्मा माता के गर्भ से निकालने के बाद शरीर बढ़ता रहता है, पर आत्मा कैसे रहता है। पर शरीर जितना ही वृद्धि हो, ये संपूर्ण शरीर में आत्मा व्याप्त हो जाता है, परिव्याप्त हो। तो इस प्रकार भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं। तो जो भौतिक शरीर में जो 6 प्रकार के परिवर्तन होता है, यह आत्मा में नहीं होता। इसको समझाने के लिए ये 4 विशेषताओं का वर्णन किया। अब दूसरी सेंटेंस जो है, दूसरी सेंटेंस में, दूसरे पंक्ति में भगवान अर्जुन से फिर यहाँ पे 4 प्रश्न पूछे हैं। पहला सेंटेंस में आत्मा का 4 विशेषताओं बताया, और दूसरे सेंटेंस में अर्जुन से 4 प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न पूछा भगवान ने, भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो व्यक्ति इस को जानता है, जीवात्मा के बारे में जो ऐसा जानता है कि जीवात्मा अविनाशी है, नित्य है, अजय है एवं अव्यय है,
ऐसे विशेषता जो जानता है जीवात्मा के संबंध में, वो व्यक्ति किस प्रकार किसी की हत्या करवाता है, वो कैसे किसी का हत्या करवा सकता है, और कैसे किसी की हत्या कर सकता है। न किसी की हत्या करवा सकता है, न किसी की हत्या कर सकता है। तो ये प्रश्न पूछा है, अयम हंति, पार्थ कम घातयति हंति कम, मैंने कहा, वो कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तो इसीलिए ये जो चार प्रश्न भगवान ने, चार नहीं, दो प्रश्न एक्चुअली, दो प्रश्न जो पूछे हैं, ये भगवान के ऐसे प्रश्न पूछने का तात्पर्य यह है कि भगवान इस शब्द से, भगवान यह जानना चाहते हैं कि वो तो उनको अब तक उन्होंने जो कहा वो समझ पाया या नहीं। इसलिए नेक्स्ट श्लोक, श्लोक संख्या 22। वस्वांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्नानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीर धारण करता है। जीवों के जो भौतिक शरीर है, वे आत्मा का वस्त्र है, कपड़े हैं, उसके साथ तुलना किया गया। भगवान श्री कृष्ण जीवात्मा के जो देहांतरण होता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, स्थानांतरित होता है, एक उदाहरण से समझा रहे हैं, एक सुंदर उदाहरण से समझा रहे हैं। यद्यपि इससे पहले ने 13वें श्लोक में बताया था, इसी से मिलते जुलते वो श्लोक था 13वें श्लोक। 13वें श्लोक में जो भगवान ने कहा था, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारं यौवनं योजा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। मतलब इस प्रकार शरीर में बचपन, यवानी, बुढ़ापे, ऐसे अवस्थाएं आती है, उसी प्रकार अन्य शरीर की भी प्राप्ति होती है। परंतु ये जो 22वीं श्लोक है, भगवान ने जो यहाँ पे भगवान जो कह रहे हैं, यहाँ पे जो भगवान उदाहरण दे रहे हैं, इस उदाहरण में और 13वें श्लोक के उदाहरण में एक अंतर है। अंतर क्या है? 13वें श्लोक में भगवान ने उदाहरण दिया और ये 22वीं श्लोक में उदाहरण मिलते जुलते एक ही जैसा लग रहा है, पर फिर भी ये दोनों उदाहरण में थोड़ा अंतर है। जब देह, शरीर में शरीर की अवस्थाओं का परिवर्तन होता है, उस समय शरीर के अंदर रहने वाला आत्मा शरीर के अंदर ही रहता है। शरीर में जो शरीर का जो अवस्था परिवर्तन होता है, बचपन से जवानी, फिर बुढ़ापा, ये जो
शरीर अवस्था का परिवर्तन का उदाहरण जो दिया था भगवान 13वीं श्लोक में, उस उदाहरण में यह भगवान ने यह बताया था, क्या बताया था कि शरीर के ऐसा परिवर्तन होता है, पर समय परिवर्तन शरीर में ये जो परिवर्तन हो रहा है, पर आत्मा शरीर में ही रहता है, शरीर के अंदर ही रहता है। पर 22वीं श्लोक में भगवान जो दृष्टांत दे रहे हैं, इसमें जीव आत्मा इस ओल्ड बॉडी को, पुराना शरीर को छोड़कर उन नए शरीर में चला जाता है। यानी 13वीं श्लोक में जो उदाहरण शरीर की अवस्था का परिवर्तन का उदाहरण, और 22वीं श्लोक में जो उदाहरण भगवान ने दिया, इसमें शरीर ही परिवर्तन, शरीर की अवस्था, शरीर संपूर्ण शरीर ही बदल रहा है, बदल दिया अन्य शरीर। इसीलिए यहाँ पे वस्त्र परिवर्तन का बात बता रहे हैं भगवान, कपड़े चेंज करने का, ड्रेस चेंज करने का बात बताया। भगवान कह रहे हैं जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा पुराने और बेकार के कपड़े वस्त्र को त्याग कर नया, हाँ, पुराना शरीर को त्याग कर नया शरीर में प्रवेश करता है, नया शरीर धारण करता है। तो यहाँ पर भगवान सामान्य मनुष्य की बात कर रहे हैं। जैसे कोई भी मनुष्य अपने पुरानों वस्त्रों का कब त्याग करता है, जब वो व्यवहार के योग्य वो नहीं समझता है ना। इसके साथ साथ उसके बाद जब नया कपड़ा आ जाता है, एक व्यक्ति पुराना कपड़ा त्याग कब करता है, जब वो व्यवहार के योग्य नहीं रहता और साथ साथ नया कपड़ा उसके पास आ जाता हो, तो पुराना कपड़ा त्याग देता है। ऐसा नहीं कि योग्य नहीं है कपड़ा और नया कपड़ा भी नहीं आया तो क्या करता है, योग्य न होते हुए भी उसी को यूज लेता रहता है जब तक नया कपड़ा ना आ जाए। और ऐसा भी नहीं होता है कि नया कपड़ा आ गया तो पुराना कपड़ा को वो बदल देता है, फेंक देता है। जब तो व्यवहार का योग्य रहता है तब तक वो यूज लेता है। जस्ट एक भौतिक उदाहरण है समझने के लिए। इससे यह स्पष्ट हुआ कि हमारी ये जो भौतिक शरीर त्यागने के पूर्व पहले ही हमारा नया शरीर डिसाइड हो जाता है। क्योंकि जब तक नया कपड़ा ना नहीं आते तब पुराना कपड़ा कोई थोड़ी ना रिजेक्ट करता है। कपड़ा आया ही नहीं और पुराना कपड़ा को फेंक दिया है, कोई होता है क्या, नांगा घूमता थोड़ी है, नहीं हो रहा। भगवान यही बात समझा रहे हैं कि जीवात्मा के लिए यह शरीर तब वो त्याग देता है जब उनका नया शरीर निश्चित हो जाता है, डिसाइड हो जाता है। और यदि ऐसा नहीं हो, मानो जो भगवान के उदाहरण के द्वारा समझे, किसी के पास नया कपड़ा आ नहीं और पुराना कपड़ा को फेंक दिया, जला दिया, किसी को दे दिया, तो क्या होगा, तो नंगा घूमेंगे। ऐसा भी होता है, जो लोग सुइसाइड करता है, जो सुइसाइड करता है
तब तक उनका नया कपड़ा बना नहीं, निश्चित हुआ नहीं, और उसने अपना पुराना कपड़ा को नष्ट कर दिया, तो कपड़ा उसको नहीं मिलता, प्रेत योनि में घूमता रहता है, चुड़ैल बनकर घूमता रहता है। ठीक है, प्रेत योनि प्राप्त होता है, भूत बनता है। पर भगवान की प्रकृति इतना एक्टिव है जीवात्मा इसमें, वो भगवान की भौतिक प्रकृति इतना परफेक्ट और इतना एक्टिव और इतना परफेक्ट है, सब बिल्कुल टाइम नहीं लगाता। हमारे यहाँ के टेलर की जैसे नहीं है, आज नहीं दे सकता है, काल आ जाओ, नहीं। भगवान की प्रकृति बिल्कुल बिल्कुल एकदम परफेक्ट। जैसे ही वो रिजेक्ट हो गया, तुरंत सप्लाई दे देता है, उससे पहले रेडी रखता है। तो शरीर परिवर्तन यह एक सामान्य घटना है। मानव समाज में यह एक सामान्य घटना है। वस्त्र परिवर्तन एक सामान्य घटना समझते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, वीकली 7 दिन में 7 अलग अलग कपड़ा पहनते हैं, अलग अलग रंग के कपड़ा पहनते हैं। सोमवार का इस कलर, मंगलवार का वो कलर, बुधवार का वो कलर। ऐसे कोई लोग होते हैं, अलग अलग दिनों में अलग अलग कलर के, रंग के कपड़ा पहनते हैं। और समाज में ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो, जैसे जो हर रोज कलर चेंज करते हैं कपड़ा का, तो कुछ बेवकूफ लोग उनके कपड़े से उनका पहचान करता है। पर बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो कपड़े से उनका पहचान नहीं करता। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, किसी व्यक्ति को उसके कपड़े से उसका पहचान नहीं करता। उसी प्रकार आत्मज्ञानी व्यक्ति जीवों के भौतिक शरीर से उसका पहचान नहीं करता। उसके अंदर जो आत्मा है वो भगवान के अंश है, और वो समदृष्टि रखने वाला होते हैं। भगवत गीता में भगवान आगे चलकर बताएंगे, पंडिता समदर्शिना, जो विद्वान पंडित होते हैं, समदर्शी होते हैं। ब्रह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वकपे च पंडिता समदर्शिना, है ना। कि बेवकूफ व्यक्ति ही, कप के रंग बदलने से व्यक्ति को पहचान नहीं पाता हो। कोई भी उस कलर का कपड़ा पहन लिए तो उसको दूसरा व्यक्ति समझ लेना, यह बेवकूफी है ना। मान लीजिए यदि ब्रह्मा जी की दृष्टि से देखा जाए, तो यह शरीर परिवर्तन की घटना, हाँ, तुच्छ घटना लगेगा। ब्रह्मा जी की दृष्टि में हमारे यह शरीर परिवर्तन, जीव आत्माओं का शरीर परिवर्तन एक तुच्छ घटना। जैसे हम ड्रेस चेंज करते हैं, कितना समय लगता है,
10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। ब्रह्मा जी के दृष्टि में जीवों का शरीर परिवर्तन है कपड़े चेंजिंग के जैसा ही है। उनके 12 घंटा 1,000 चतुर्युग। तो ब्रह्मा जी दृष्टि से देखता है, अरे ये अब इंसान का कपड़ा छोड़कर अब कुत्ता के कपड़ा ले लिया। ब्रह्मा जी यह दिखता है, कुत्ता कपड़ा छोड़कर बिल्ली के कपड़ा पहन लिया, अब गधा की कपड़ा पहन लिया। वो यही देख रहे जैसे हम देखते हैं। अब ये साड़ी पहनी हुई थी, अब सलवार कमीज पहन ली। ये धोती कुर्ता था, अभी तो ये पैंट शर्ट पहन लिया। जैसे हम देखते हैं 5 मिनट में उसका ड्रेस चेंज हो जाते हुए देखते हैं। ब्रह्मा जी हमारी शरीर परिवर्तन को ऐसे ही देखते हैं। हम अपने रुचि के अनुसार, हाँ अब मीटिंग में जाना है, अब वैष्णव में तो नहीं जा सकते, चलो पैंट शर्ट कोट टाई लगाओ, लगा चले गए, घर से निकले। फिर जैसे मंदिर में आने का टाइम होता है, फिर धोती कुर्ता लगाओ चढ़ो, अब धोती कुर्ता चढ़ के आ गया। तो हम देखते हैं ऐसे ब्रह्मा जी देख रहे हैं हमें। अरे अब ये इंसान था, है, इंसान का कपड़ा था, अब कुत्ता का कपड़ा चल लगा लिया, अब गधा का कपड़ा लगा लिया, बिल्ली का कपड़ा लगा लिया। ऐसे ब्रह्मा जी के नजर में ऐसा जैसे हमारे नजर में किसी व्यक्ति जब मंदिर जाते हैं एक प्रकार कपड़े पहन रहे, जब कहीं व्यापार में मीटिंग में कहीं जा रहे, कोई पार्टी में जा रहे तो एक प्रकार कपड़े पहन रहे, मंदिर जा रहे तो एक प्रकार कपड़े, स्कूल जा रहे तो एक प्रकार कपड़े पहन रहे, काम कर रहे, ऐसे। इसलिए ये शरीर परिवर्तन हमारे सीमित दृष्टि में एक ऐसा लगता है, पर अगर हमारे अपना दृष्टिकोण को अगर ब्रड करे तो दिखा जाएंगे एक अत्यंत तुच्छ घटना है। इसीलिए इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। क्या आप शोक करते हैं क्या? हाँ? जब आप स्कूल में आ रहे बच्चा, है ना, तो स्कूल यूनिफॉर्म पहन गया, और जब उसको मंदिर लेके आ रहे हो तो उसको क्या पहनाया? धोती कुर्ता पहना दिया। तो इसके लिए क्या शोक करते हो क्या? भगवान का कितना सुंदर उदाहरण। इसलिए शरीर परिवर्तन में शोक नहीं करना चाहिए। हमारी शरीर का जो ट्रीटमेंट है, जो मेडिकल ट्रीटमेंट हम करवाते हैं शरीर की, क्या कहते हैं, बीमारी की स्थिति में, जब शरीर बीमार पड़ता है, शरीर में कुछ खराबी आता है, तो हम मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं। ये जो चिकित्सा, ये जैसे हमारी कपड़े में टाका लगाना जैसा है। मानो हम कपड़ा पहन रहे, कहीं फट गया तो उसको हम सिलते हैं ना, टाका लगाते हैं ना। तो मेडिकल ट्रीटमेंट ऐसा ही है। जो भी जैसे समझने के लिए ऐसा कहा जा रहा है। तो शरीर परिवर्तन में कष्ट का अनुभूति एक सामान्य व्यक्ति के लिए, वस्त्र परिवर्तन एक सामान्य घटना है। एक बच्चे के लिए वस्त्र परिवर्तन, कपड़ा चेंज, ड्रेस चेंज बहुत क्लेशदायक कष्टप्रद है। छोटा बच्चा जब कपड़ा चेंज होता है कितना रोता है, चिल्लाता है, बताओ। हाँ, कपड़ा चेंज करवाते समय। और एक समझदार बड़े व्यक्ति के लिए कपड़ा चेंज करना तो एक सामान्य व्यापार है, कष्टप्रद नहीं है, एक सामान्य तुच्छ घटना। पर वही कार्य, यही सिचुएशन एक छोटा बच्चा के लिए कष्टप्रद है, बहुत रोता है उसका कपड़ा चेंज करते समय।
ठीक उसी प्रकार एक आत्मज्ञानी व्यक्ति के लिए शरीर परिवर्तन, मृत्यु के बाद दूसरे शरीर में जन्म लेना, एक आत्मज्ञानी व्यक्ति के लिए एक सामान्य घटना है। पर जो आत्मज्ञानी नहीं है, जो अज्ञानी है, उनके लिए बहुत कष्टदायक मृत्यु, शरीर की मृत्यु होना ऐसा ही है जैसे एक छोटा सा बच्चा का जब शरीर कपड़ा चेंज होता है, वो जैसे रोता रहता है, चिल्लाता रहता है, हाथ हाँ फेंकता रहता है। तो एक अज्ञानी व्यक्ति के लिए मृत्यु ऐसा है, एक आत्मज्ञानी व्यक्ति के लिए जैसे कपड़ा चेंज जैसा ही है। भगवान की सृष्टि में, इस भौतिक ब्रह्मांड में जीव आत्माओं के लिए 84 लाख प्रकार के डिजाइन का ड्रेस है। और जिसका जो डिजाइन पसंद है वो इस डिजाइन को वो उस डिजाइन का कपड़ा वो सिलेक्ट करता है अपने पसंद के अनुसार। तो अपने पसंद के अनुसार व्यक्ति जैसे ही करते हैं। तो इस भौतिक संसार में जीवात्मा के लिए ऐसे ही 84 लाख प्रकार के शरीर की तुलना किया गया है, 84 लाख प्रकार के वस्त्र के। जो मानव शरीर जीवात्मा के लिए परफेक्ट फिटिंग ड्रेस है, मनुष्य शरीर जीवात्मा के लिए परफेक्ट फिटिंग ड्रेस है, कपड़े हैं। और अन्य जितने भी शरीर है, मनुष्य इतर जितने भी शरीर है, वे सभी बेढोंगी ड्रेस है, ढोंग का नहीं है। बेढोंगी ड्रेस समझते हैं? ये सब बेढोंगी ड्रेस की जैसा है। और मनुष्य शरीर जीवात्मा के लिए परफेक्ट फिटिंग वस्त्र है। मनुष्य शरीर रूपी जो वस्त्र, इसमें हाथ पैर मस्तिष्क सब अंग ठीक नाप के अनुसार इस शरीर का निर्माण हुआ। और अन्य शरीर जैसे मानो वृक्ष, पशु, पक्षी, ये भी अलग अलग डिजाइन का ड्रेस है, जिनमें हाथ पैर तथा मस्तिष्क आदि अंग ठीक नाप का नहीं है। इसीलिए ऐसे शरीरों में हाथ पैर मस्तिष्क आदि कार्य ठीक से नहीं कर पाते। मनुष्य शरीर के अतिरिक्त अन्य ऐसे बेढंगे वस्त्र स्वरूप बहुत सारे 84 लाख प्रकार के जो है। तो ये कपड़ा के साथ अगर कंपेयर किया जाए भगवान के उदाहरण के हिसाब से, तो हम अच्छे से समझ सकते हैं। चलो श्लोक संख्या 23। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुत। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा
भिगोया जा सकता है और ना ही वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। यानी किसी भी प्रकार से जीवात्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता। या भगवान इस बात को पुष्ट कर रहे हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, किसी व्यक्ति के शरीर को शस्त्र से काट दिया जाए तो जीवात्मा का विभाजन नहीं होता है। शरीर का विभाजन किया जा सकता है, टुकड़े टुकड़े किया जा सकता है, आत्मा का विभाजन नहीं किया जा सकता किसी शस्त्र के द्वारा। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, किसी शस्त्र के द्वारा आत्मा को खंड खंड नहीं किया जा सकता। पर शरीर को तो शस्त्र द्वारा अगर काट दिया जाए, शरीर खंडित हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। पर आत्मा ऐसे विभाजित नहीं होता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। नैनम दहति पावक, यानी जीव आत्मा को अग्नि के द्वारा जलाया नहीं जा सकता। शरीर जलने पर जीवात्मा नष्ट नहीं होता। शस्त्र द्वारा जैसे इसे खंडित नहीं किया जा सकता, अग्नि द्वारा इसे जलाया नहीं जा सकता। और इसे जल द्वारा भिगोया भी नहीं जा सकता। शरीर को भिगोया जा सकता है, आत्मा को नहीं। इससे संबंधित एक सुंदर घटना शास्त्र का वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में जब भगवान वर्णन आता है, जो भगवान गुरुकुल में अध्ययन का जब समाप्त किया और जब भगवान कृष्ण बलराम अपने गुरु सांदीपनि मुनि से गुरु दक्षिणा देना चाहा, तो उस समय सांदीपनि मुनि ने अपने पत्नी के साथ विचार करके अपने मृत पुत्र को वापस मांगा था गुरु दक्षिणा के रूप में, है ना। जो मुनि के वो जो पुत्र जो 1 वर्ष पहले ही समुद्र में डूब गए थे, तो इससे स्पष्ट है कि संदीपनि मुनि ने उसी जीवात्मा को वापस मांगा था जो उनके पुत्र के रूप में था तथा जो समुद्र में डूब गया था। तो इस घटना से यह स्पष्ट हो रहा है कि जीवात्मा जल में कभी भी गल नहीं सकता। और श्री कृष्ण उसी जीवात्मा को लाकर अपने गुरु के समक्ष प्रस्तुत किए थे, आके दिए थे। इससे और भी उदाहरण, जल में हमारा शरीर अगर केवल शरीर रहे, आत्मा विहीन शरीर, तो शरीर गल जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, और आत्मा नष्ट नहीं होते। जो जलचर प्राणी है, जल में उनका बॉडी जन्म होता है, जल में रहता है, जल में उसका मृत्यु होता है, फिर जल में एक और शरीर प्राप्त करता है ना। तो शरीर तो जल जल में गल जाता है, पर आत्मा जल, इसीलिए भगवान ने न क्लेदयंत अपो न शोषयति मारुत,
और वायु के द्वारा भी इन्हें सुखाया नहीं जा सकता। वायु के द्वारा हर चीज सुखाया जा सकता है क्या? वायु के द्वारा हर चीज सुखाया जा सकता है? आत्मा के अतिरिक्त? गर्ग संहिता में एक वर्णन आता है, जब हिरण्याक्ष के पुत्र उत्कच उत्कच ने लोमस मुनि के आश्रम पर गया था और लोमस मुनि के सामने ही उनके वृक्ष को चूर्ण, मतलब चूर्ण विचूर्ण कर रहा था, काट कर टुकड़ा टुकड़ा कर रहा था उनके आश्रम में। क्योंकि उत्कच का जो शरीर था एक बहुत विराटकाय शरीर था, विशालकाय। उत्कच का, हिरण्याक्ष के पुत्र उत्कच, एक विशाल आकार के शरीर था उसका। और उस बड़ा विशाल आकार शरीर का उनका एक अभिमान था उत्कच का। ऐसा अभिमान देखकर तब लोमस मुनि ने क्या किया, क्रोधित होकर उत्कच को श्राप दे दिया था कि तुम्हारे यह स्थूल शरीर गिर जाए तथा तुम्हें, तुम्हारा शरीर वायुमय हो जाए, वायुमय शरीर बन जाए। तब वो उत्कच का शरीर ब्राह्मण के श्राप से वायु में, मतलब वायु के जैसे हो, वायु में विलीन हो गया था। अब वायु सुखाने में सक्षम होते आत्मा को 12 करोड़ वर्ष तक वो वायुमय शरीर में रहा था उत्कच, ऐसे वर्णन है। 12 करोड़ वर्ष तक, या में भी उससे ज्यादा भी हो सकता है। उसके बाद उसका फिर भगवान श्री कृष्ण ने वो वैवस्वत मनंतर में, वो चाक्षुष मनंतर में यह घटना हुआ था। फिर वैवस्वत मनंतर में वो वायु शरीर से वो का मुक्ति हुआ था। पूरा लंबी वर्णन है, पूरा ध्यान नहीं है, ऐसा ही घटना है। ये तो मुझे हाँ, तो ये चाक्षुष मनवंतर में होता। हाँ, इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि जीवात्मा वायु द्वारा आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता। 12 करोड़ वर्ष अगर वायु में तो विलीन हो सकता है, पर आत्मा ऐसा नहीं होता। का उद्धार ऐसे हुआ था जब भगवान श्री कृष्ण सपटासुर को मारे थे। उत्कच था जो सपटासुर के रूप में, मतलब उस पर आए थे। भगवान के चरण के प्रहार से उसको वायुमय शरीर त्याग कर वो एक निर्मल शुद्ध दिव्य शरीर प्राप्त किया था। चलो, तो इस श्लोक में भगवान ने बहुत सुंदर जीवा आत्मा के बारे में बताया। श्लोक संख्या 24। अच्छेद्ययम अदाज्ययम अक्लेद्य अशेष एव च नित्य सर्वगत स्थानुर अचलयम सनातन। यह आत्मा अखंडित तथा अधुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है।
यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। तो मेरे हिसाब से आप लोग पढ़ के आए होंगे। मैंने कहा था 30 श्लोक तक आत्मा की ये सब विशेषताओं वर्णन करते जा रहे। तो मैं 31वें श्लोक से ये करूंगा। अगर आप में से किसी का किसी भी श्लोक के ऊपर कुछ पूछना है 30 तक तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ने से भी क्लियर आ जाएगा। और हम आगे बढ़ते हैं। या शरीर और आत्मा के बारे में वर्णन है। जो मुख्य मुख्य विषय जो कहना था वो मैं बता दी। अब 31वें श्लोक मैं पढ़ूंगा। अदरवाइज आपका कोई प्रश्न हो 30वें श्लोक तक तो आप पूछ सकते हैं। ये काल ही मैंने बताया था। इसका कोई पूछना है कुछ 30वें श्लोक तक? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ। तो अव्यय का थोड़ा सा और एक्सप्रेशन दे देंगे। अव्यय क्या? आत्मा को अव्यय के श्लोक में बोला गया है ना अभी 2 पॉइंट। समझा नहीं, क्या बोल रहे हैं? प्रभु जी वो बोल रहे हैं कि अव्यय का मतलब क्या है? आत्मा अव्यय का मतलब, थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए। अव्यय मतलब जिसका व्यय नहीं होता। व्यय शब्द का एक अर्थ होता है परिवर्तन। व्यय मतलब परिवर्तन, चेंजिंग। अव्यय मतलब अपरिवर्तनीय, अनचेंजेबल। अभी बताया मैंने, जैसे शरीर में अवस्था का परिवर्तन होता है। 6 प्रकार के परिवर्तन होता है। जन्म, वृद्धि, अस्तित्व, प्रजनन, फिर क्षय होना, क्षीण होना और फिर नष्ट होना। आत्मा में ऐसे व्यय, इस प्रकार के परिवर्तन नहीं होता। इसे अव्यय कहा जाता है। अव्यय यानी अपरिवर्तनीय। और कोई प्रश्न? प्रभु जी ये श्लोक में बोला है कि जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य में व्यक्त रहते हैं और नष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। इसका क्या तात्पर्य है? इस श्लोक हिंदी की गिनती से 28। 28। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्नैव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः करने की क्या आवश्यकता है? चलो मैं संक्षेप में इसको बता देता हूँ। आप प्रभुपाद के तात्पर्य जब पढ़ेंगे तो क्लियर आ जाएगा। फिर भी मैं अपने शब्दों में थोड़ा संक्षेप में बताता हूँ। यहाँ जीव का अर्थ जीवात्मा। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहता है। जीवात्मा को जब तक भौतिक शरीर, स्थूल शरीर नहीं होता तब तक वो अव्यक्त अवस्था में, अव्यक्त मतलब अप्रकाशित, अप्रकाशित रूप में वो रहता है। फिर जब भौतिक शरीर में जन्म होता है, मतलब आता है, उनके शरीर में जन्म होता है तो वो व्यक्त होता है। यानी जीव आत्मा का लक्षण आदि प्रकट होने लगता है। पता चलता है इसके अंदर आत्मा है, चेतना है, कॉन्शसनेस है। और जब तक शरीर नहीं था तब तक तो ये आत्मा तो थे, पर आत्मा अव्यक्त रूप में, अप्रकाशित रूप में थे। और जब मृत्यु होता है तब भी ये आत्मा अव्यक्त हो जाता है।
नहीं समझ आया? तो इसी को भगवान कह रहे हैं कि अव्यक्त आदिनी भूतानि व्यक्त मद्दानि भारत। इसको आप सपनों के साथ भी कंपेयर किया जा सकता है। तो इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। शोक करने की क्या आवश्यकता है? जैसे कोई व्यक्ति मानो स्वप्न में देख रहा है कि राजा बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया इंडिया का। एक व्यक्ति सोते सोते वो सपना दिख रहा है कि वो पीएम बन गया और वो पार्लियामेंट में बैठा है, मीटिंग कर रहा है, या अमेरिका टूर में गया है। ये सब सपना में दिख रहा है, फील भी कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ हैंडशेक कर रहा है, सब कुछ, सब फीलिंग कर रहा है सपना में। जिससे नींद टूटता है, जो भिखारी वही भिखारी पड़ा है ना? वो ना पीएम है ना सीएम है, वही भिखारी रहता है। और देखो, ये जो सपनों में वो पीएम बना था, पहले वो ये नहीं था। सपना देखने से पहले वो चीज नहीं था, और सपना टूटने के बाद भी नहीं रहा। तो इस सपनों को लेकर कौन शोक करता है? किसी को अरे मैं पीएम बना था, मेरा सपना क्यों टूट गया, मेरा नींद क्यों टूट गया? ऐसा कोई दुख सुख नहीं करता। वो समझ जाता है अरे ये सपना था, मैं जब तक पीएम बना हुआ था ये स्वप्न था। उसी प्रकार जीवात्मा जब किसी शरीर में जन्म लेता है, उससे पहले वो अव्यक्त रहता है। फिर शरीर में जन्म लेने के बाद कुछ समय तक व्यक्त रहता है, और जैसे मृत्यु होता है फिर से अव्यक्त हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं ऐसे अव्यक्त अवस्था में वस्तु ये समाप्त तो नहीं होता। अव्यक्त अवस्था में वस्तु का समाप्ति नहीं होता। अगर समाप्ति होता तो व्यक्त अवस्था प्राप्त कर ही नहीं सकता। जो जन्म में जो आया उससे पहले अगर उनका अस्तित्व नहीं होता तो कैसे जन्म लेता? ठीक स्वप्न की से ऐसा ही है जीवात्मा का शरीर धारण और शरीर त्याग। यही भगवान कह रहे हैं। इसमें एक और उदाहरण दिया जाता है। जैसे मन ट्रेन में सफर करते समय ट्रेन के डिब्बे में बैठे हुए सवारी जो कुछ समय के लिए एक साथ रहते हैं, फिर जिसका जब स्टॉपेज आता है वो उतर जाता है, एक 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 करके उतर जाता है। तो उन यात्रियों का न तो पहले कोई रिलेशन था, कोई संबंध था, और न ही आगे कोई रिलेशन कब बनेगा क्या बनेगा कुछ पता नहीं। उसी प्रकार अनेक जीवात्माएं अनेक जन्मों के बाद कुछ समय के लिए एक साथ ऐसे हम इकट्ठे हो गए, कुछ समय के लिए, फिर वहां से निकल जाएगा जैसे स्टॉपेज आ जाएगा। तो कुछ समय के लिए व्यक्त हुआ और कुछ समय के लिए फिर अव्यक्त हो जाएगा। अब डिब्बा से निकालने चले, इसका मतलब यह नहीं कि वो व्यक्ति विलीन हो गया। अगर डिब्बा डिब्बा में जब तक थे तो अब मेरे सामने प्रकट था, व्यक्त था। जब मैं जब वो डिब्बा में नहीं आया था तो अब भी वो था, डिब्बा में जब रहे था तब भी थे, और डिब्बा से जब वो निकल गया, ट्रेन से जब उतर गया निकल गया तब भी वो है, पर मेरे दृष्टि के समक्ष नहीं है।
ट्रेन में जब हम जब सफर कर रहे थे, मन एक व्यक्ति आया, बैठा, आप पहले से बैठे हो, एक दूसरा व्यक्ति आए, बैठे, और आगे उतारने से पहले वो उतार गए। तो अब इस घटना को देखो, क्या वो जब आपके डिब्बा में वो नहीं आया था, क्या तो अब वो नहीं था, डिब्बा में प्रकट हो गया क्या? या उसके बाद वो स्टॉपेज जब उतार गया तो क्या वो खत्म हो गया, विलीन हो गया, खत्म हो गया? ऐसा भी नहीं है। कुछ समय हमारे दृष्टि में प्रकट व्यक्त अवस्था में थे, उस व्यक्त अवस्था से पहले भी अव्यक्त था वो, और उसके बाद भी अव्यक्त है। ऐसा ही, ऐसा उदाहरण दिया जाता है, या स्वप्नों का उदाहरण दिया जाता है। व्यक्त अव्यक्त, अव्यक्त आदि भूतानी तो मध्यानि भारत, सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं, और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। और तो शोक करने की क्या आवश्यकता है? उनतीसवीं श्लोक में जो बताया गया, आश्चर्यवत पश्यन्ति कश्चित् येन आश्चर्यवत वदति तथैव चान्न आश्चर्यवत चैनमन्न श्रृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता। ये भी आश्चर्य है। आत्मा का विषय ही आश्चर्य है, ये स्वयं भगवान कह रहे हैं। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, देखता है मतलब मैंने पहले बताया, देखने का, देखता है इसका अर्थ, आत्मा को देखने का अर्थ यह देखना नहीं, देखता है मतलब जानता है, समझता है। देखने का अर्थ केवल देखना नहीं होता। तो यहाँ पे बताया कोई आत्मा को आश्चर्य से दिखता है, मतलब वो जब आत्मा के बारे में जानता है, समझ पाता है, तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है, जैसे हम हो रहे हैं। कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, आत्मा के बारे में जब कोई बताते हैं तो वो सारी बात आश्चर्य कर लगता है, आश्चर्य की तरह बताता है। तथा तो किसी आश्चर्य की तरह सुनता है, जब हम आत्मा के बारे में सुनते हैं तो भी हम आश्चर्य हो जाते हैं। और आत्मा के बारे के सुनना भी एक आश्चर्य बात है। संसार के लोग कोई सुनना ही नहीं चाहता, अगर कोई सुन रहा है ये भी एक आश्चर्य बात है, समझे? कोई आत्मा के बारे में सुनना नहीं चाहता, सुनने में रुचि भी नहीं रखता, और अगर रुचि ले रहा है, सुन रहा है, तो ये भी एक आश्चर्य की बात है। किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते, ये भी एक आश्चर्यकर बात है। यानी आत्मा विषय ही आश्चर्यकर है। तो मेरे हिसाब से 29वें श्लोक में भगवान आपके आत्मा विषय में सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। ये जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, भगवान ने कहा था ये भी एक आश्चर्य बात है कि सुनकर भी समझ पाना, ये भी एक आश्चर्य की बात है। कृष्ण ने कह दिया, इसलिए टेंशन नहीं लेना। कोई समझ गया तो भी आश्चर्य की बात है, कोई नहीं समझ पाया तो भी आश्चर्य की बात है, दोनों ही आश्चर्य की बात है। तीसवीं श्लोक में भगवान कहते हैं, हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही यानी आत्मा का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, और तो तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है।
अब श्लोक संख्या 31 हम पढ़ते हैं यहाँ से। मैंने बताया था आपको, पहले आप लोग नोट भी किया होगा, 11-30 श्लोक तक अर्जुन के कौन सी तर्क का खंडन किए भगवान। अर्जुन युद्ध न करने के लिए जो तर्क रखे थे, इसमें पहला तर्क क्या था? पहला रीजन, कारण क्या था? करुणा, दया के कारण, करुणा के कारण शरीर हृदय में शोक मग्न होना। तो भगवान उसको खंडन किया, शोक मग्न नहीं होना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। 11 से 30 श्लोक तक भगवान पहला कारण को खंडन किया। जो न करने का जो पहला कारण बताया था कि मेरा शरीर जल रहा है, शोक दर है, ये हो गया, जो भी उनके हृदय का स्थिति हुआ था, तो उस कारण को खंडन किया भगवान ने। अब हम 31 श्लोक से पढ़ते हैं। कोई भी व्यक्ति पहला 31 श्लोक और उसका अनुवाद आप में से कोई पढ़े? आपको पढ़ना है क्या? पढ़े और पढ़े, कोई एक व्यक्ति पढ़े। Can I read? Hare Krishna. Anyone can read. Okay. 31st श्लोक, right? प्रभु जी मेरे पास इंग्लिश में रीड कर दूं? हाँ हाँ, इंग्लिश हिंदी कोई भी। Okay. Considering your specific duty, Kshatriya, you should know that there is no better engagement for you than fighting on religious principles, and so there is no need for hesitation. ठीक है, माता जी ने इंग्लिश पढ़े हैं, मैं हिंदी पढ़ता हूँ। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्मों का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्मों के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सधर्मम अपि च अवेक्षा न विकम्पितुम अर्हसि। सधर्म, अपने धर्म को, क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा सधर्म है, जो सधर्म के नाते तुम्हारे जो सधर्म विशिष्ट धर्म, क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना, तो इस पर धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करना सबसे, युद्ध करने से बढ़कर और अन्य कोई कर्म नहीं है, और तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब तक भगवान ने जो कहा, अर्जुन समझ गए कि नहीं, अब सुख नहीं करना चाहिए। अर्जुन का शोक दूर हो गया, समझे? भगवान की इन बातों को सुनने के बाद अर्जुन के हृदय में जो शोक था भीष्म, द्रोण आदि सभी के लिए, अब उनके हृदय में स्थित शोक ये दूर हो गया, पर हृदय में संकोच रह गया। अब संकोच हो रहा है, शोक दूर हो गया और संकोच हो रहा है, संकोच रह गया उसका। इसलिए भगवान, संकोच मतलब हेजिटेशन, तो भगवान इसमें अर्जुन को एक प्रकार से आश्वासन दे रहे हैं कि यदि अर्जुन अपने स्वधर्म पर विचार करे तो भी युद्ध करना सर्वोच्च उचित है, यह कहकर आश्वासन दे रहे हैं। शोक दूर करने के लिए तो 30-20 श्लोक तक कहा, आत्मा संबंधी, शरीर और आत्मा संबंधी,
ज्ञान का उपदेश दिए, और इस ज्ञान उपदेश सुनकर अर्जुन के हृदय का शोक दूर हो गया, पर उनके हृदय में संकोच जो है, उस संकोच को मिटाने के लिए भगवान उन्हें यह आश्वासन दे रहे हैं, उनका वो हेजिटेशन दूर करने के लिए। भगवान अब तक कह रहे थे 30वें श्लोक तक, न सोची तुम हसी, यह कहते आ रहे थे तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, न सोची तुम और हसी। कोई श्लोकों में कहा भगवान ने ये है वो है, न सोची तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, न सोची तुम, ऐसा कहा था। पर इस श्लोक में भगवान ने कहा न विकम्पी तुम और हसी। अब तक कह रहे थे न सोची तुम और हसी, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अब भगवान कह रहे हैं न विकम्पी तुम और हसी। इन दोनों में क्या अंतर है? न विकम्पी तुम और हसी, यहाँ विकम्पित अर्थात संकोच करने के लिए, झिझकने के लिए, कंपित होना, झिझकना, हेजिटेट होना, तो भगवान यहाँ कहा। अब हमें यह समझना चाहिए कि अर्जुन के हृदय में ये संकोच क्या है। ये हम सभी के हृदय में ऐसे होता है, जब हमारे हृदय में शोक होता है, दुख होता है, ऐसे तो ज्ञानी व्यक्ति से ज्ञान उपदेश, शास्त्र तथा आचार्य तथा प्रामाणिक व्यक्तियों से ज्ञान उपदेश सुनने के बाद हमारा हृदय शांत होता है, शोक अग्नि दूर हो जाता है, शोक अग्नि बुझ जाता है और हृदय शांत हो जाता है। पर उसके बाद भी हमारे अंदर हेजिटेशन रहता है संबंध में। अर्जुन की स्थिति भी ऐसा ही है। अब हमें यह समझना है वो हेजिटेशन है क्या अर्जुन के लिए। अर्जुन सोच रहे हैं कि यद्यपि जीवात्मा नित्य है, शरीर नष्ट होने से जीवात्मा नष्ट नहीं होता, परंतु धर्म के अनुसार क्या यह उचित होगा कि मैं अपने संबंधियों के शरीर को नष्ट कर दूं? क्या यह उचित होगा? ऐसे संकोच। तो इस संदर्भ में भगवान अर्जुन को दो उपदेश दे रहे हैं इस श्लोक में। ये दो उपदेश, एक पहला है सधर्ममपि च अवेक्ष, सधर्म पर विचार करते हुए, न विकम्पितुम अर्हसि, तुम्हें संकोच नहीं करना चाहिए। और दूसरा उपदेश भगवान ने दिया, धर्मावधि युद्ध श्रेयो उन्नत क्षत्रिय न विद्यते, क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई कल्याण कार्य नहीं होता। ये दो उपदेश भगवान ने दिए हैं। उनके हृदय के हेजिटेशन को, संकोच को दूर करने के लिए भगवान ने, हेजिटेशन क्या है? अर्जुन ये सोच रहे हैं कि चलो शरीर नष्ट होने से आत्मा नष्ट नहीं होता, तो क्या मेरा उचित होगा इन सभी का, मेरे संबंधियों का शरीर को नष्ट करना क्या उचित हो? ये जो हेजिटेशन, इस हेजिटेशन को दूर करने के लिए भगवान ने इस दो उपदेश दिए हैं। ये दो उपदेश है। पहला, अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें अपने स्वधर्म को विचार करते हुए, तुम एक क्षत्रिय हो, अपने स्वधर्म पर विचार करते हुए तुम्हें हेजिटेट नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। एक क्षत्रिय के लिए धर्मयुद्ध से बढ़कर कोई कल्याण नहीं है। अब तक
अब हम ये भगवान के दो उपदेश को समझने की प्रयास करते हैं। स्वधर्म को विचार करते हुए तुम्हें संकोच नहीं करना चाहिए, यह भगवान ने कहा। अब तक हमने देख पढ़ा सुना जो अर्जुन ने भगवान के समक्ष अपनी अनेक समस्याएं बताया, युद्ध न करने के पक्ष में अपने अपने निजी अनेक समस्याओं की बात बताया, युद्ध न करने के पक्ष में। अर्जुन के मन में अनेक चिंताएं हैं, जैसे उन्होंने पहले कहा है कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएगी, आदि आदि अनेक चिंताएं। परंतु इस श्लोक में भगवान एक ही शब्द में अर्जुन की अनेक समस्याएं सुलझा दिया। कैसे? अर्जुन के मन में ये जो इतनी सारी समस्याएं, इतनी सारी चिंताएं, विचार चल रही थी, भगवान एक ही शब्द में उनके इन सभी समस्याओं को सुलझा रहे हैं। कैसे? देख, भगवान कृष्ण कह रहे हैं स्वधर्मम अपि च अवक्ष न विकम्पितुम अर्हसि। स्वधर्म पर विचार करते हुए तुम्हें संकोच करने की अथवा चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक शब्द जो स्वधर्म पर विचार करते हुए, यदि तुम स्वधर्म पर विचार करोगे तो तुम्हारे अंदर ये जो चिंताएं हैं, ये जो संकोच है, इस मिट जाएगा। जिस पर हम सोचते हैं अब हम भक्ति करेंगे, अर्थात माला जप करेंगे, घर में भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाएंगे, है ना, किसी अन्न भोजन नहीं करेंगे, आदि आदि। तो हमारे परिवार में अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे परिवार में बहुत समस्याएं खड़ी हो जाएगी, है ना। बच्चों का पढ़ाई में प्रॉब्लम आ जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, बहुत चिंताएं। अर्जुन का स्थिति ऐसा ही है जैसे हम सोचते हैं, हम चिंतन करते हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि यदि युद्ध में कुल को नष्ट होने से ये सभी परिणाम प्राप्त हो तो भी सभी परिणामों की चिंता न करके केवल अपने स्वधर्म की चिंता करनी चाहिए। अर्जुन को केवल अपने स्वधर्म में ही मन लगाना चाहिए, यह भगवान का निर्देश है। अब हमें जानना चाहिए कि अर्जुन का स्वधर्म क्या है। अर्जुन एक क्षत्रिय योद्धा है। किसी क्षत्रिय को युद्ध के लिए अगर ललकारा जाए, निमंत्रण दिया जाए, आमंत्रित किया जाए अथवा उसे ललकारा जाए, उस समय एक क्षत्रिय का कर्तव्य होता है उसे स्वीकारना, एक्सेप्ट करना। अगर वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता तो वो क्षत्रिय कुल के कलंक होता है। आगे चलकर 18वें अध्याय में भगवान बताएंगे युद्ध, जैसे युद्ध च अपलायन, यह क्षत्रिय का धर्म है। युद्ध से भागना नहीं चाहिए क्षत्रिय। तो अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि स्वधर्म के अतिरिक्त अर्जुन के मन में जो अन्य और चिंताएं हैं, क्या इन चिंताओं को अपने मन में आने ही ना दे, या क्या
करे। स्वधर्म के अतिरिक्त और भी अनेक चिंताएं उनके मन में है थी, जो उन्होंने बताया पहले। तो प्रश्न यह है, क्या उन सब चिंताओं को अपने मन में आने ही ना दे, या क्या करे उन चिंताओं के लिए? आगे चलकर भगवान इस संबंध में समझाएंगे। 4th चैप्टर में, अध्याय में भगवान कहेंगे, साधुओं को रक्षा के लिए, दुष्टों को विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में प्रकट होते हैं, ये भगवान बताएंगे। तो भगवान ये बताएंगे, तुम मेरे भक्त हो और भक्त रक्षा के लिए, हे भगवान। तो इस बात से पता चलता है कि युद्ध का परिणाम जो होगा, धर्म की पूर्ण स्थापना होगा। धर्म की स्थापना का अर्थ क्या होता है? भगवान जब यह कहा 4th अध्याय में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्। तो इस बात से स्पष्ट हुआ कि ये जो युद्ध हो रहा है, इस युद्ध से धर्म की स्थापना होगा। अगर धर्म की स्थापना होता है तो क्या कुल धर्म, जाति धर्म, स्त्री धर्म आदि सभी ये सब तो धर्म के अंतर्गत ही है, तो इन सभी का स्थापना होगा, यही भगवान समझा रहे हैं। और अगर कोई प्रश्न ऐसा करे कि उस समय श्री कृष्ण प्रकट थे तो उन्होंने धर्म ऐसा हुआ, ऐसा किया, और अब क्या होगा अगर मैं भक्ति ऐसा करने जाऊं, भगवान की बात को, निर्देश को मानने जाऊं, तो मेरा ये जो अर्जुन के मन में जैसे चिंता है, हमारे मन में ऐसे चिंता है, बच्चों का पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगा, परिवार में ये प्रॉब्लम हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट रूप में नहीं, उस समय प्रकट थे तो अर्जुन को उन्होंने संभाल लिया। तो हमारा क्या होगा अगर ऐसा प्रश्न हो? तो इसका उत्तर क्या है? भगवान तब भी थे, अभी भी है, प्रकट रूप में थे, अब उन रूप में है, पर वे सदैव धर्म की स्थापना कर रहे हैं। ठीक है। अब भगवान नाम रूप में, विग्रह रूप में और वाणी रूप में, 3 रूप में भगवान हमारे समक्ष है। तो भगवान का कहना है कि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर और अन्य कोई कल्याणकारी कार्य नहीं है। धर्म युद्ध ये गले में खुजली हो रही। धर्माब्धि युद्ध श्रेयो क्षत्रियस्य न विद्यते। धर्मात् ही युद्ध श्रेय, धर्म से बढ़कर श्रेय, श्रेष्ठ एक क्षत्रिय के लिए और कोई कल्याणकारी कार्य नहीं है। इससे श्रेय तथा कल्याणकारी और दूसरा नहीं है, भगवान ने कहा। इससे पहले आप याद करो, 1st चैप्टर में 31वें श्लोक में अर्जुन ने क्या कहा था? पहला के 31वें श्लोक में अर्जुन ने क्या कहा था? अर्जुन ने भगवान से यह कहा था, न च श्रेय अनुपस्सामि हत्या स्वजनम आहवे। यह अर्जुन ने कहा था, न च श्रेय अनुपस्सामि हत्या स्वजनम आहवे। इन स्वजनों को मारकर मुझे कोई श्रेय नहीं दिखाई दे रहा है। अब भगवान कह रहे हैं कि इस युद्ध से एक
के लिए इस युद्ध से और बड़ा श्रेय और कुछ नहीं है। अर्जुन ने कहा था कि इस युद्ध में मुझे कोई श्रेय नहीं दिखाई दे रहा है। भगवान कह रहे इस युद्ध से बढ़कर श्रेय एक क्षत्रिय को और कुछ हो ही नहीं सकता। क्षत्रिय बिल्कुल उल्टा। भगवान कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं युद्ध से बढ़कर कोई श्रेय नहीं है एक क्षत्रिय के लिए। और वही क्षत्रिय पहला अध्याय में 31 श्लोक में वही क्षत्रिय वही अर्जुन उन्होंने कहा था इस युद्ध में मुझे कोई श्रेय नहीं दिखाई दे रहा है। भगवान कह रहे हैं कि युद्ध से बढ़कर श्रेय एक क्षत्रिय और कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा क्यों कहा भगवान? इसका तात्पर्य क्या है? अर्जुन अपने स्वजनों की रक्षा की चिंता न करके अपने स्वधर्म की रक्षा की चिंता करनी चाहिए, यही भगवान कहना चाहते हैं। अपने स्वजनों की रक्षा की चिंता न करके अपने स्वधर्म रक्षा की चिंता करनी चाहिए। अब अर्जुन का स्थिति ऐसा हो गया, यदि वे अपने स्वजनों की रक्षा कर स्वधर्म नष्ट होगा, और अगर स्वधर्म करने जाए तो स्वजन नष्ट होगा। ऐसी स्थिति में अर्जुन को क्या करना चाहिए? बहुत बड़ा धर्म संकट में आ गए। अगर अपने स्वजनों का रक्षा करने जाए तो स्वधर्म नष्ट होगा, और स्वधर्म रक्षा करने जाए तो स्वजन नष्ट होंगे, मतलब विनाश होगा। अब यहाँ पे अर्जुन को क्या करना चाहिए? शास्त्र का कहना है कि धर्म रक्षति रक्षित। जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है धर्म उस व्यक्ति की रक्षा करता है, यह शास्त्र का कहना है। धर्म रक्षति रक्षित। जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है, धर्म की रक्षा मतलब धर्म का पालन करता है, धर्म उस व्यक्ति की रक्षा करते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि जो व्यक्ति अपने धर्म को नष्ट करता है धर्म उस व्यक्ति को नष्ट कर देता है। थर्ड चैप्टर में हम पढ़ेंगे, तीसरे अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं स्वधर्मे निधनम परधर्म भयावह। कोई अपने स्वधर्म पालन करते हुए अगर उनका मृत्यु हो जाता है वो भी श्रेयस्कर है। दूसरे का आचरणीय कर्तव्य कर्म फॉलो करना नहीं चाहिए। जब मुचकुंद श्रीमद् भागवत में कथा वर्णन है, मुचकुंद जब देवताओं के लिए युद्ध किए थे और देवताओं प्रसन्न हुए थे तो उस समय देवताओं के ट्रेजरर कुबेर ने मुचकुंद को सारा पृथ्वी दिए थे, पर मुचकुंद ने इसे स्वीकार नहीं किया। बहुत सुंदर वर्णन है। ऐसे शास्त्रों में कोई उदाहरण है व्यक्ति एक क्षत्रिय दान ग्रहण नहीं करता, क्षत्रिय का स्वधर्म का उल्लंघन होता है। जब खांडव दाहन हुआ था और खांडव दाहन के समय
जब असुरों के एक कौन दानव, यानी असुरों चीफ इंजीनियर बोल मान सकते हो, मय दानव ने अर्जुन के पास आकर शरण ली। अर्जुन ने उन्हें शेल्टर दिया और अग्निदेव ग्रास कर रहे थे, अग्निदेव के हाथ से बचाया, उन्हें शेल्टर दिए। तो इस घटना में हम देखते हैं मय दानव को जब शेल्टर मिला तो उन्होंने अर्जुन को कुछ देना चाहा बदले में, अर्जुन ने अस्वीकार कर लिया, अस्वीकार किया। नहीं, यह क्षत्रिय का धर्म नहीं है। किसी के बदले में किसी ने कोई उपकार किया, उसके बदले में कुछ लेना, यह क्षत्रिय का धर्म विरुद्ध है। अर्जुन ने अस्वीकार किया। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से यह कहा, तुम अपने जगह ठीक हो, तुम्हें स्वीकार नहीं भी करना चाहिए, तुम अपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार तुमने सही विचार किया, पर तुम्हें एक बात सोचना चाहिए, ये मय दानव बहुत अच्छा शिल्पपति, मतलब ये इंजीनियर है, तो क्यों ना तुम महाराज युधिष्ठिर के लिए मय दानव से एक महल क्यों नहीं निर्माण करवा लेते। भगवान ने यह सलाह दी। तब उन्होंने कहा ठीक है, मेरे बड़े भैया के लिए वो कुछ करना चाहे कर सकते, पर मैं उनका कुछ दान स्वीकार नहीं कर सकता। सत्य धर्म ऐसे शास्त्रों में कोई उदाहरण है, क्षत्रिय किसी से कोई दान ग्रहण नहीं करते, यह सत्य धर्म के विरुद्ध है। तो इस प्रकार यहाँ पे ऐसे ऐसे उदाहरण से हमें यह समझाया गया है कि धर्म को जो पालन करता है, धर्म की जो रक्षा करता है, धर्म उनको सदैव रक्षा करते। तो इसीलिए अर्जुन के लिए क्या करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए, यही इसका उत्तर है। आधुनिक युग में तो धर्म युद्ध होता ही नहीं, जितने भी युद्ध होता है अधर्म के युद्ध होता है। तो पहला श्लोक, सॉरी 31वें श्लोक में शिक्षा यहाँ पे भगवान ने जो कहा, मैंने बताया था, आप लोग नोट किया था, अर्जुन के युद्ध न करने का दूसरा कारण खंडन कर रहे हैं 31 और 32 में, है ना। 31 से आप लोग नोट किए थे, याद है क्या? यस प्रभु जी। हाँ, तो दूसरा कारण का खंड कहां से कहां तक? इकतीस और 32वें श्लोक में दूसरा कारण अर्जुन ने क्या बताया था, युद्ध न करने का दूसरा कारण सुख भोग। प्रभु जी, यह युद्ध करके मुझे कोई सुख नहीं मिलने वाला। भगवान यह बता रहे हैं 31 और 32वें श्लोक में, भगवान यह बताएंगे कि किसी युद्ध के द्वारा ही एक क्षत्रिय सुखी हो सकता है। इसलिए उनका दूसरा कारण जो बताया था उसको खंडन कर रहे हैं। 32वें श्लोक पढ़ेंगे तो और क्लैरिटी आएगा। मुझे आपने 31st से 35th करवाया था। हाँ, 31st से 35th करवाया था। नहीं प्रभु। फर्स्ट से प्रभु जी 36। आपने कहा था नहीं, 31st to 39 अर्जुन
भगवान मोटिवेट करेंगे कि अगर तुम आत्मा पे Right. विश्वास नहीं करते तो भी युद्ध करो। तो यही लिखा हुआ है 31-39। नहीं प्रभु जी, नहीं नहीं, नहीं 31 एंड 32 में बताया था सुख भोगने का खंडन जो था ना, उसमें बताया गया हाँ था। एंड 32 to 35 में बताया गया था वंश प्राप्ति का मार्गदर्शन बताएंगे इसके अंदर ना, उसमें बद्ध जीव की अपनी भौतिक वस्तु के प्रति आसक्त होता है, ये बताया गया था इसमें 32-35। और तीसरा कारण का खंडन होगा 33 से 37 श्लोक तक। और चौथा कारण का खंडन होंगे 45, 46 और तीसरे अध्याय के 24वें श्लोक में। जो भी है 132वें श्लोक में दूसरा युद्ध करने का जो दूसरा कारण बताया था उसका खंडन कर रहे भगवान, जो 32वें श्लोक पढ़ने के बाद और इसमें स्पष्टीकरण होंगे। यदृच्छया चोपोपन्न स्वर्गदारम अपावृतम सुखी नक्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी है जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार जाते हैं। अर्जुन ने कहा था इससे कोई सुख नहीं मिलने वाला बल्कि नरक में जाना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं सुखी होंगे और स्वर्ग में जाओगे। ऐसे युद्ध से तुम सुखी बनोगे और स्वर्ग लोक तुम्हारे स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा। जो भी 32वें श्लोक हम कल पढ़ेंगे। अभी किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी क्लास के लिए धन्यवाद। प्रभु जी मेरा यह प्रश्न था कि क्या किसी जीवात्मा की आयु को लंबा करते हैं अगर वह बहुत अच्छी तरह धर्म का पालन करता है, तो किसी जीवात्मा की आयु को लंबा किया जाता है? आयु तो उसका होता है जिसका जन्म होता है और मृत्यु होता है। आत्मा का तो न जन्म होता है और मृत्यु होता है, तो जीवात्मा का आयु कहाँ से होगा? यानी किसी व्यक्ति का? तो व्यक्ति का तो मतलब आप किसको समझा सूचित कर रहे हैं, शरीर को या आत्मा को? प्रभु जी शरीर और जिसके अंदर आत्मा है, जीवात्मा जिसको भौतिक शरीर मिला है। आप अपने प्रश्न में किसको सूचित कर रहे हैं, शरीर को आत्मा को? यदि अगर आत्मा को सूचित करते हैं तो आत्मा का तो आयु बढ़ने घटने का प्रश्न ही नहीं उठता। और यदि आप अपने प्रश्न में शरीर को सूचित करते हैं, शरीर की स्थायित्व, शरीर आयु यानी शरीर की स्थायित्व के संबंध में, तो इसका उत्तर यह है कि यदि हम अनुकूल स्थिति में अपने शरीर को रखें, अनुकूल स्थितियों में, तो शरीर नष्ट तो होगा ही, होके ही रहेगा, संभव ही है। तो फिर कुछ समय मतलब थोड़ा लंबी समय तक स्थायित्व होगा, रहेगा। पर यदि हम अपने शरीर को सदैव प्रतिकूल स्थितियों में डालते जाए तो बहुत जल्दी यह शरीर नष्ट हो जाएगा, इसका स्थायित्व कम हो जाएगा। अब अनुकूल स्थिति और प्रतिकूल स्थिति निर्धारण कैसे करें? शास्त्रों के अनुसार, भगवद गीता वैदिक शास्त्रों के अनुसार शरीर के लिए अनुकूल स्थिति वह है शास्त्र के विधि निषेधों का पालन करना, शास्त्र निर्देशित जीवन शैली में जीना। तो हमारा शरीर अनुकूल स्थिति में रहेगा और वो लंबे हो। फिर भी शास्त्रों के अनुसार, भगवान के अनुसार भौतिक शरीर का एक निर्दिष्ट आयु निर्धारित किया गया है, उससे ज्यादा हम उसको आगे नहीं बढ़ा सकते।
मैक्सिमम वहां तक जो निर्धारित हुआ है। उदाहरण के लिए कली युग में मनुष्य का आयु निर्धारित हुआ है 100 वर्ष। अब इस 100 वर्ष तक हम तब जिएंगे जब हम शास्त्र के विधि नियमों को पालन करते हुए अपना जीवन निर्वाह करेंगे। अन्यथा 100 वर्षों तक हम नहीं पहुंचेंगे, उससे पहले शरीर नष्ट हो जाएगा। और यदि हम शास्त्र के अनुसार अपना जीवन शैली बना ले और उसके अकॉर्डिंग हम जीवन जिए, जीवन निर्वाह करें, तो होगा। इसके साथ साथ इस कली युग में एक और प्रॉब्लम है, हम चाहकर भी शास्त्रों को पालन करने में असमर्थ हो रहे हैं। क्यों? शास्त्र का नियम पालन के लिए विधि नियम को हम करना भी चाहे तो भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कली युग में निर्वाह के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यक है सब हम प्रदूषित कर रहे हैं। और प्रदूषित पदार्थ, प्रदूषित सामग्रियों से हमारा शरीर भी क्षीण होता जा रहा है। शुद्ध पवित्र वस्तुएं नहीं मिल रहा है। केवल इतना ही नहीं, हमारी प्रगति के नाम पर हम जो कुछ कर रहे हैं, जिसके कारण वायु दूषित हो रहे, जल दूषित हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे। आज हम सब्जी, अनाज आदि जो भी भोजन करने जा रहे हैं तो वो भोजन सामग्रियों भी प्रदूषित है, चाहकर भी नहीं कर पा रहे। अगर ऐसा ही करना है तो अपना ही खेती बाड़ी करो। इसीलिए प्रभुपाद फार्म प्रोजेक्ट का इंस्ट्रक्शन दिया, मसाला फार्म प्रोजेक्ट इसीलिए तो दिया कि उनको पता है कली में कोई भी ऐसा शुद्ध चीज नहीं मिलने वाला। तो इसीलिए अगर हम अपने शरीर की आयु बढ़ाना चाहते हैं, तो बढ़ाना मतलब ऐसा नहीं कि हम अपनी इच्छा मत बढ़ा सकते हैं, एक निर्धारित उतना ही। पर हाँ, अगर हम एक मतलब सामान्य और स्टैंडर्ड नियम है, पर किसी विकसित आत्मा, कोई विकसित आत्मा, विकसित चेतना वाले, पूर्ण विकसित चेतना वाले व्यक्ति, वे इस सीमा को पार कर सकता है जो शास्त्र निर्धारित किया ना, तो भी पार कर सकता है। क्योंकि वो इस भौतिक प्रकृति में होते हुए भी भौतिक प्रकृति के गुणों के परे रहता है, इस कारण वो पार कर सकता है। ऐसा भी कोई उदाहरण है? शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कली युग के ही थे, पर उन्होंने 117 ईयर्स उन्होंने प्रकट थे। ऐसे और भी है, तो ये एक्सेप्शन है। पर नॉर्मली जो जनरल जो है, जो कहा गया है 100 वर्ष, पर सब कुछ प्रदूषित होने के कारण हम 100 वर्षों तक भी नहीं टिक पा रहे हैं। तो ऐसा अगर अनुकूल स्थितियों में हम रहे, हमारा शरीर को निर्वाह कर अनुकूल स्थिति में, अनुकूल स्थिति का अर्थ शास्त्र अनुसार जीवन निर्वाह, तो थोड़ा लंबी समय तक टिकेगा, अन्यथा कोई ऑप्शन नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब बार बार हम पढ़ते हैं, जब से फर्स्ट फोर जो इस्कॉन होता है, फाइंड योर हैप्पीनेस करके, उसमें भी बताते हैं कि यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर द स्पिरिट सोल। लेकिन सालों बीत जाते हैं, ये रियलाइजेशन में नहीं आता है। तो इसको रियलाइजेशन में कैसे लेके आए दैट बॉडी है? आपकी साउंड ब्रेक गया। मैंने जो सुना कि हम
शरीर नहीं है, इसको हम रियलाइज कैसे करें, ये प्रश्न है। Yes, प्रभु जी, यही है प्रश्न। किसी विषय को रियलाइज करने के लिए एक प्रोसेस होता है। किसी विषय को रियलाइज करने के लिए एक प्रोसेस है। प्रोसेस है, पहले उस विषय में पर्याप्त नॉलेज होना चाहिए। फिर जब नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, उस ज्ञान को अप्लाई करना होता है, ज्ञान को प्रयोग करना होता है। जब ज्ञान का अप्लाई होता है, नॉलेज नॉलेज को फिर अंडरस्टैंडिंग, अच्छे तरीके से उस नॉलेज को अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, समझ होना चाहिए। और जब अंडरस्टैंडिंग होगा उस विषय में, विषय को अच्छे तरीके से समझ होगा, तब उसको हम अप्लाई कर पाएंगे। अब जितना अधिक से अधिक अप्लाई होगा, एप्लीकेशन जितना अधिक होगा, उतने मात्रा में रियलाइजेशन होता जाएगा। यह है प्रोसेस। अभी आपने जाना कि मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। यह आपको यह नॉलेज प्राप्त हुआ, पर इस नॉलेज को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये तो ज्ञान है, नॉलेज हो गया। नॉलेज को अंडरस्टैंडिंग कैसे करें? अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है उस विषय का अधिक अधिक एक्सप्लेनेशन। जितना एक्सप्लेनेशन होगा उतना अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। जितना अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा उतना ही वो एप्लीकेशन कर पाएगा, अप्लाई कर पाएगा। जैसे जैसे जितना अप्लाई करेंगे उतना ही रियलाइजेशन होगा। अब आपने जान गया ना कि आप ये शरीर नहीं है। शरीर के सुख से जब आपको सुख होगा तो आपको याद करना है, अरे मेरा सुख नहीं है, मैं क्यों हर सुख है। इसको आपको याद करने का अभ्यास करना होगा। जब आपको दुख होगा शरीर से तो आपको याद करना है, अरे नहीं मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं क्यों दुखी हो रहा हूं। मेरे को कोई भोला होगा, आपको जब कोई भले बुरा कहेगा आपको दुखी नहीं होना चाहिए, आपको वो याद करना चाहिए, अरे मैं तो आत्मा हूं, आत्मा के लिए क्या भला क्या बुरा, वो तो शरीर के लिए कहा है, तो मैं क्यों उनके भले बुरे में क्यों प्रभावित हूं। ये याद करना होगा। और याद करके मतलब याद करने का मतलब आप इसको अप्लाई कर रहे हो आपके जीवन में। और जितना अप्लाई करोगे उतना ही रियलाइज करोगे, हाँ मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा। तो क्या प्रोसेस है। Thank you, प्रभु। हरे